पोखर में डूबने से 3 बालकों की दर्दनाक मौत। सरमथुरा कस्बे में एक ही परिवार के 3 बालकों की दर्दनाक मौत पोखर में नहाने के दौरान हो गई। जैसे ही इस खबर का पता लगा वैसे ही कस्बे में हाहाकार मच गया। सरमथुरा कस्बा के धोबीपाड़ा के रहने वाले केशव और मनीष दोनों चचेरे भाइयों के लड़के घर से बिना बताए पोखर में नहाने के लिए चले गए, जिसमें से 3 बालक पानी में नहाते नहाते अंदर चले गए। इनका एक साथी वही किनारे पर ही बैठा रहा। जब वह लड़के गहरे पानी में पहुंचे और डूबने लगे तो किनारे पर बैठे बालक ने घर वालों को सूचना दी। तब जाकर घर के लोगों ने वहां पहुंचकर उनको निकाला। जब तक तीनों बालकों की मृत्यु हो गई। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी कृपाल सिंह चौधरी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने मृतक के शवों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनके शवों की पोस्टमार्टम कराया गया है। बता दें कि जम्मू के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के विरोध में आज कस्बे में बंद का असर दिखा। जैसे ही यह खबर बाजारों में पहुंची तो लोग घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े और इस हृदय विदारक घटना को देखकर हाहाकार मच गया। लोग इसी की चर्चा करते देखे गए। हृदय विदारक घटना में केशव के 2 पुत्र हिमांशु 10 वर्ष और प्रांशु 8 वर्ष, मनीष का 12 वर्षीय पुत्र अरुण एक ही परिवार के हैं। तीनों मृतक बच्चों के दादा एक ही है। ऐसे में इस परिवार पर आए संकट को देखकर लोगों का हृदय भर गया। परिवार की आर्थिक हालत भी ज्यादा अच्छी नहीं है। क्षेत्रीय विधायक संजय जाटव घटना की सूचना पाकर घटना स्थल पर पहुंच गए और मृतक के परिवार को ढाढ़स बंधाते हुए उन्हें हर संभव सहायता दिलाने का आश्वासन दिया। 3 बच्चे उसमें डूब गए हैं एक पोखर में, तो 2 बच्चों को तो ले आए, एक बच्चा नहीं मिला तो पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद उस तीसरे को भी निकाला। तीनों मृत अवस्था में अस्पताल में लाए गए थे, उनको मृत घोषित कर दिया हमने। उसके बाद में प्रशासन आ गया, तहसीलदार जी आ गए, एमएलए साहब आ गए, पूरी पब्लिक आ गई। अब पंचनामा करके पोस्टमार्टम के बाद में सब परिजनों को सौंप दिए जाएंगे। बालकों की उम्र 8 से और 12 साल के बीच में तीनों नाबालिग थे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को लेकर धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड के बाजार बंद रहे हैं। उपखंड के सभी व्यापारियों ने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर बाजारों से पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए जुलूस निकाला और आतंकी हमले में मारे गए लोगों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। व्यापारियों ने कहा कि इस कायराना हरकत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। व्यापारियों प्रधानमंत्री से इस हमले का कड़ा जवाब देने की मांग की है। बार बार होने वाले इन आतंकी हमलों को अब देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। व्यापारियों ने कहा कि हम शांत नहीं बैठेंगे हैं। केंद्र सरकार को आतंकवाद के खिलाफ कड़े सैन्य और कूटनीतिक कदम उठाने चाहिए और पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाएं जो कभी भी भारत की तरफ आंख उठाकर न देखें। व्यापारियों ने कहा कि निहत्थे हिंदुओं का कत्लेआम किया है, जिसको अब हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। भारतीय ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। सभी हिंदू आतंकवादियों के खिलाफ एकजुट हैं और हमेशा रहेंगे। कश्मीर के पहलगाम में तो ना जात पूछी, ना गांव पूछा, ना काम पूछा और धर्म पूछ के गोलियां मारी। इसका हम पुरजोर के विरोध करते हैं और इसके लिए प्रधानमंत्री जी से ये आह्वान करते हैं, ये निवेदन करते हैं कि उस पाकिस्तान से बदला लिया जाए और हमारे जो हिंदू भाइयों को जो कत्लेआम किया है, जो कायराना हरकत की है, इसका बदला लिया जाए। उसी के लिए हमने ये श्रद्धांजलि सभा रखी है और पूरे हमारे सरमथुरा को सारे 7 समाज ने पूरा समर्थन दिया है, बाजार बंद किया है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी से बार बार ये कहूँगा, प्रधानमंत्री जी से, कि इस कायराना हरकत का बदला लिया जाए। राजस्थान की भजनलाल सरकार के जनजाति क्षेत्रीय विकास एवं गृह रक्षा विभाग मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद 2-3 बड़ी घटनाएं हुई है। एक पुलवामा और एक पहलगाम हुई है और इस घटना से पूरा देश दुखी है और आक्रोशित है। मंत्री खराड़ी ने सुरक्षा की कमी को भी स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया है कि आतंकवादी और उनकी मदद करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा और बदला लिया जाएगा। कैबिनेट मंत्री खराड़ी शुक्रवार को धौलपुर जिले के दौरे पर आए थे। उन्होंने धौलपुर शहर के अंबेडकर भवन में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान संगोष्ठी कार्यक्रम में
शिरकत की थी। कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने पहलगाम घटना को लेकर पत्रकारों से कहा कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद 2-3 बड़ी घटनाएं हुई है, एक पुलवामा और दूसरी पहलगाम हुई है। इस घटना से पूरा देश दुखी है और आक्रोशित है। मंत्री ने सुरक्षा की कमी को भी स्वीकार किया है। देश के प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया है कि आतंकवादी और उनकी मदद करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा और बदला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आतंकवादी पाकिस्तान से ट्रेंड करता है और अलग अलग तरीके से वह भारत और कश्मीर में भेजने का प्रयास करता है। कुछ आतंकवादी पकड़े जाते हैं और कुछ ढेर हो जाते हैं, लेकिन चोरी छिपे पहुंचे आतंकवादियों ने जो घटना की वह जिंदा वापस नहीं जा सकते, इनकी लाश ही जाएगी। कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खंगराड़ी ने पहलगाम में हुई घटना को पाकिस्तान की कायराना हरकत बताया है। इस हरकत का भारत सरकार बदला जरूर लेगी। सीमा में घुसे आतंकवादी जिंदा वापस नहीं जाने की बात कही है। मंत्री खराड़ी ने कहा कि बीजेपी संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समेत तमाम महापुरुषों की जयंती मनाती रही है। डॉ. अंबेडकर का देश के प्रति बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनके बनाए हुए संविधान पर देश चल रहा है। संविधान की वजह से सशक्त लोकतंत्र देश में चल रहा है। 14 अप्रैल से बाबा साहब की जयंती अलग अलग जगह मनाई जा रही है। आज 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव की जन्म दिवस था। ये 134वीं जयंती है और भारतीय जनता पार्टी देश के ऐसे महापुरुषों की, उन महापुरुषों की जयंती मनाती रही है। इसी निमित्त भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का देश के प्रति बहुत बड़ा योगदान था कि उन्होंने हमारा संविधान दिया हमको, और उस संविधान के कारण एक सशक्त लोकतंत्र देश में चल रहा है। उस व्यक्ति की जयंती हम मनाएंगे। हमने 14 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक अलग अलग जगह इस प्रकार के कार्यक्रम करने का तय किया। उसी निमित्त आज यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में आज जयंती मनाने के लिए हम सब लोग आए थे। इसी निमित्त आज ये घटना। अभी 22 तारीख को पहलगाम में एक आतंकी हमला हुआ था, जिसमें पूरा देश आक्रोश में। धारा 370 रखने के बाद भी सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं थे वहाँ पे? देखिए, ये बात सही है कि धारा 370 हटने के बाद में 2-3 बड़ी घटनाएं हुई। एक पुलवामा हुई थी और एक ये हुई है। पूरा देश दुखी है, आक्रोशित भी है, और निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री जी ने अपनी मंशा साफ कर दी है कि जो आतंकवादी उन्होंने हरकत की है उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनकी मदद करने को नहीं छोड़ा जाएगा, और वो कहीं पर भी जाएंगे उनको किसी रूप में माफ़ नहीं किया जाएगा, न छोड़ा जाएगा। कठोर से कठोर कार्रवाई करके इसका बदला लिया जाएगा। जैसे मतलब कोई सैलानी घूमने के लिए जाता है तो उसको लगभग 25 चेक पोस्ट पर रुपया जाता है, तो ये आतंकवादी कैसे वहाँ पे एंटर करेंगे, ये भी एक सवाल है। देखिए, आतंकवादी पाकिस्तान ट्रेंड करता है और ट्रेंड करके अलग अलग तरीक़ों से वो भारत से कश्मीर में भेजने का प्रयास करता है। कई आतंकवादी घुसने का प्रयास कर वहीं मारे गए, पकड़े भी गए, लेकिन चोरी छुपे ये घुस गए। अब घुसे इन्होंने हरकत कर दी है, लेकिन ये जिंदा वापस नहीं जाएंगे, उनकी लाश ही जाएगी। धौलपुर जिले में जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, वैसे वैसे ग्रामीण अंचलों में आग हादसे लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसा ही आग हादसा धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना इलाके के नोहरा ग्राम पंचायत के वेनपुरा गांव में हुआ, जहां 3 भाइयों के संयुक्त छप्परपोश मकान में अज्ञात कारणों से आग लग गई। ग्रामीणों के सहयोग और बाड़ी से पहुंची नगर पालिका की दमकल ने आग पर काबू पाया है। आग लगने की इस घटना में जहां घर का सारा सामान जलकर राख हुआ है, तो वहीं बेटी की शादी के लिए बाजार से लाए कपड़े, फर्नीचर और शादी के लिए रखी नकदी भी जलकर राख हो गई है। बता दें कि वेनपुरा गांव में कल्लन वाल्मीकि के पुत्र केदार, आधार और मुकेश तीनों एक संयुक्त परिवार में रहते हैं। हालांकि तीनों ने अलग अलग घर बना रखे हैं, लेकिन तीनों के घर एक दूसरे से सटे हुए हैं। जब घर में महिलाएं अकेली थी और तीनों भाई और अन्य लोग बाजार से शादी का कुछ सामान लेने गए थे, क्योंकि आज शुक्रवार को उनकी बहन की लगन होनी थी। अचानक अज्ञात कारणों से पीछे की तरफ से घरों में
आग लग गई और यह आग धीरे धीरे हवा के साथ बढ़ती हुई सभी घरों में फैल गई। महिलाओं के चीखने चिल्लाने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घरों में लगी आग को समर पंप के पानी से बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग पर काबू पाया नहीं जा सका। सूचना पर बाड़ी से नगर पालिका की दमकल भी मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद करीब 2 घंटे में आग पर काबू पाया गया, लेकिन इस दौरान घर का सारा सामान जलकर राख हो गया है। बेटी की शादी के लिए घर में रखे कपड़े, फर्नीचर और शादी के लिए रखी नकदी भी जलकर राख हो गई है। घटना को लेकर पीड़ित कल्लन की पत्नी बुद्धो ने बताया कि उनकी बेटी सुमन की 30 अप्रैल को शादी है। आगरा के बीसलपुर से बारात आएगी। आज शुक्रवार को लग्न होनी थी, लेकिन अब कुछ भी नहीं बचा है। ऐसे में प्रशासन से मदद की उम्मीद है। उनके तीनों पुत्र केदार, आधार और मुकेश जयपुर में होटलों में साफ सफाई का काम करते हैं, जिन्होंने ही कुछ पैसा एकत्रित किया था जिससे अपनी बेटी की शादी कर रहे थे। आग लगने से तीनों घरों का सामान तो जला ही है, साथ में शादी के लिए लाया गया फर्नीचर, शादी के कपड़े, करीब 1 लाख से अधिक की नकदी, 30 से 40 मन गेहूं और 6 चारपाई जलकर खाक हुई है। कोई मालूम ही नहीं पड़ी। हमारे घर बच्चे हैं नहीं, ये बच्चे बाड़ी गए सौदा लेने के लिए, कोई होता नहीं। लाली भी मेरी वजह बाड़ी गई सौदा लेने के लिए। पिछवाड़ से आग लगी है, कोई पता ही नहीं पड़ा है। सब फर्नीचर बढ़ गया, सब पैसे बढ़ गए, सब। अच्छा, लगन वगैरह का कार्यक्रम कल होगी, कल थी। खटिया भी नहीं रही है, खटिया भी पजर गई, सब जल के खा गए। सोने के लिए नहीं रहा, खाने के लिए नहीं रहा कुछ भी। क्या नाम है आपका? बुद्धो। और लड़की की जो लगन थी उसका नाम सुमन। कल होगी लगन। आप प्रशासन से क्या मांग चाह रही हो? मदद चाहिए, मदद चाहिए साहब, हमें मदद चाहिए। लड़की की शादी के लिए कुछ भी नहीं रहा है। क्या नाम है? हमारे सोने के लिए भी कुछ भी नहीं रहा है। धौलपुर में सर्व समाज की मातृशक्ति के द्वारा पहलगाम नरसंहार के विरोध में और सरकार तक अपने रोष को पहुंचाने के लिए शहर के प्रमुख मार्गों से होकर एक कैंडल मार्च निकाला गया। यह कैंडल मार्च गांधी पार्क से प्रारंभ होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए हनुमान तिराहे पर जाकर समाप्त हुआ। हनुमान तिराहे पर पहलगाम में शहीद हुए हिंदुओं को अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। गांधी पार्क में मातृशक्ति के द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया। इस श्रद्धांजलि सभा में इनर व्हील क्लब, अपना घर अग्रवाल महिला मंडल कोठी और शहर इकाई, ब्राह्मण समाज, जैन समाज सहित समस्त समाज की मातृशक्ति उपस्थिति रही। श्रद्धांजलि सभा में विश्व हिंदू परिषद की मातृ शक्ति संयोजक रजनी गोयल, सह संयोजक ममता श्रीवास्तव ने कहा कि अब इस आतंकवाद को भारत नहीं सहेगा। इस आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने का समय आ गया है। भारत सरकार भी पाकिस्तान या पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में छुपे हुए आतंकवादियों को ऐसी मौत देने वाली है जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। उन्होंने सरकार से यह विनती की कि जल्द से जल्द बदला लिया जाए और एक के बदले 10 सर आतंकवादियों के काट कर लाए जाएं। इनर व्हील क्लब की सचिव इंदिरा जिंदल ने कहा कि यह कायरतापूर्ण हरकत थी। निहत्थे हिंदुओं को गोली मारी गई। अगर हिम्मत थी तो भारतीय सेना की तरफ आंख उठाकर देखते, तत्काल उनको अंजाम तक पहुंचा दिया जाता। बीजेपी की जिला संयोजक कल्पना शर्मा ने अपना गुस्सा प्रकट करते हुए कहा कि हमारे दिलों में बदले की आग धधक रही है। पहलगाम में जो हिंदुओं की नृशंस हत्या की गई है, उसका बदला इस तरह से लिया जाए कि आगे कोई भारत की तरफ आंख उठाने की हिम्मत भी ना कर सके। अग्रवाल महिला मंडल कोठी की अध्यक्षा ज्योति मित्तल ने जातिगत मतभेदों को बुलाकर हिंदू एकता पर बल दिया। डॉ सीमा गर्ग ने भावुक होकर शहीद हिंदुओं को याद किया और उनके परिवारों को पूरे देश की तरफ से संबल देने की बात कही। अंत में सभा 2 मिनट के मौन के पश्चात समाप्त हुई। पहलगाम में जो घटना हुई है उसके विरोध में आज गांधी पार्क से हनुमान तिराहे तक हमने एक कैंडल मार्च निकाला है। सर्व समाज की मातृशक्ति के द्वारा उसके विरोध प्रदर्शन किया गया। कैंडल मार्च निकाल करके और सभी महिलाएं इकट्ठा होकर, संगठित होकर, अपने घरों से निकलकर आज पाकिस्तान का जो आतंकवादी हैं उनका विरोध करने के लिए एकत्रित हुई हैं और पुरजोर विरोध करती हैं उसका। इस तरह के आतंकियों को उनको अंजाम तक पहुंचाया जाए और इस तरह के आतंकियों का सफाया किया जाए। हमारा सरकार से निवेदन है कि पाकिस्तान का पूरी तरह से सफाया कर दिया जाए, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियों को इस तरह की घटनाओं का सामना ना करना पड़े और हम गर्व से कह सकें कि हम हिंदू हैं। ये सर्व समाज की महिलाओं के द्वारा निकाला गया है
आज धौलपुर की मातृशक्ति संगठित होकर के जो पहलगाम में जो घटना हुई है उसके विरोध में यहाँ कैंडल मार्च निकाला है पूरे धौलपुर में, और हम अपनी आवाज़ केंद्र तक पहुंचाना चाहते हैं। हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहते हैं कि उन आतंकवादियों को ऐसी सजा दी जाए कि वो सपने में कल्पना नहीं की हो कि हमने ऐसा कार्य क्यों किया, वो सोचने पर मजबूर हो जाएं, ऐसा दोबारा कार्य नहीं करें। यही हमारी सभी मातृशक्ति की आवाज़ है। ये भेड़ियों की तरह क्यों आए? ये हमारी मिलिट्री के आगे आते हैं ना, हमारी मिलिट्री का सीना छलनी कर देती। इस तरह से तो कोई भी कर सकता है, इस तरह से हम भी कर सकते हैं धोखे से। तो ये बहुत निंदनीय घटना है, इसका हमें पुरजोर विरोध करना चाहिए और हमारी सरकार इसका सफाया करके रहेगी। धौलपुर जिले के बाड़ी में शुक्रवार को सर्व हिंदू समाज और पूर्व सैनिक सेवा परिषद द्वारा गांधी पार्क में आक्रोश बैठक एवं श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी डॉक्टर शिवदयाल मंगल के नेतृत्व में हुई इस आक्रोश बैठक में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की न केवल निंदा की गई, बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की गई कि वे देश की तीनों सेनाओं को खुली छूट दें, जंग का ऐलान किया जाए और आतंकियों को चुन चुन कर मारा जाए। आक्रोश बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर SD मंगल ने कहा कि आज हमारे देश की सेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना है। आज देश के 15 लाख सैनिक आतंकियों और पाकिस्तान की इस कायराना हरकत को लेकर आक्रोश में है, जिनको खुली छूट की जरूरत है। बैठक के दौरान पहलगाम हमले के सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और भारत माता के जयकारे लगाए गए। इस दौरान पूर्व सैनिकों ने भी देश के प्रधानमंत्री से मांग की कि वे अब जंग का ऐलान करें। बैठक के दौरान आरएसएस की शाखा प्रभारी रजनी सिंगल, भारत विकास परिषद की वरिष्ठ पदाधिकारी सरोज मंगल, वंदना शिवहरे, पूर्व सैनिक बनवारी लाल, दारा सिंह पचौरी, विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री गिरीश शर्मा, गोपाल लहचोरिया, डॉ अशोक शर्मा, चिम्मन बाबा, राम कुमार गर्ग, महेश भटेले सहित तमाम लोग मौजूद रहे। बाड़ी शहर में आज कांग्रेस पार्टी द्वारा जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर कैंडल मार्च निकाला गया। साथ में आतंकवादियों की गोलियों से शहीद हुए लोगों के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन शहर के गांधी पार्क में किया गया। इसके बाद सभी कांग्रेसी पैदल मार्च निकालकर किला परिसर स्थित उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार से मांग की कि ऐसे आतंकियों को किसी भी कीमत पर माफ नहीं किया जाए, उन्हें तुरंत गिरफ्त में लेकर फांसी की सजा दी जाए। कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष रामेंद्र मीना और सेवादल की जिला प्रभारी रोशनी शिवहरे के साथ विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला। आतंकियों की गोलियों की शिकार हुए लोगों और उनके परिवारजनों के लिए 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। गांधी पार्क में बैठक कर सरकार से मांग की कि ऐसे आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और जिनके सरगना जो भी हैं, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। विरोध प्रदर्शन के दौरान वरिष्ठ पार्षद राजकुमार भारद्वाज, सेवादल के नईम खान, अंसार खान, लखना यादव, छुट्टन रिजवी, राम सेवक अजहर, सोनू यादव, योगेश अग्रवाल सहित तमाम कांग्रेसी मौजूद रहे। जो निर्दोष लोगों की हत्या आतंकवादियों के द्वारा की गई है, हम इसके खिलाफ पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में, जनहित में समर्पित हैं और सभी भारतवासी एकजुट हैं। जो इस तरह का कृत्य करेगा उसके लिए यहाँ कोई समाज में कोई स्थान नहीं है और ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कश्मीर के पहलगाम में जो घटना घटित हुई है वो बहुत ही क्रूरता और निंदनीय है और इससे पूरा देश, पूरे राष्ट्र के लोग दुखी हैं तथा पुलवामा का भी हम भूल ही नहीं पाए थे और ये घटना घटित हुई है। आतंकवादियों का बहुत ही बुरा कर्म है और हम मोदी जी से अपील करेंगे कि अब हमें छोटी मोटी कोई पाबंदी नहीं लगाना है, सिर्फ एक कड़ा निर्णय लेना है जिससे आतंकवादी को पूरी तरह से खत्म किया जाए। धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल पर अवैध शराब ले जाते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।
जिससे पुलिस अवैध शराब को लेकर पूछताछ कर रही है। थाना प्रभारी रामनरेश मीणा ने बताया कि गुरुवार देर शाम गश्त के दौरान अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए क्षेत्र में ऐदलपुर मोड़ से लाखन सिंह पुत्र छत्तरपाल कुशवाहा उम्र 35 साल निवासी सुआ का बाग मनिया को गिरफ्तार किया है, जो मोटरसाइकिल से अवैध शराब ले जा रहा था। पुलिस को जिसके कब्जे से कपड़े के एक थैले में 48 पौवा घुंघरू देशी शराब के मिले, तभी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब को कब्जे में लेते हुए मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया। गिरफ्त में आए व्यक्ति के खिलाफ आबकारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई अमल में लाई गई। बसई नवाब में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती के उपलक्ष्य में शुक्रवार शाम को शोभायात्रा निकाली गई। जाटव समाज की ओर से आयोजित कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बसेड़ी विधायक संजय जाटव रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि पूर्व प्रधान रामहेत कुशवाहा, वासुदेव शर्मा तेलवाले, आरिफ खान बाड़ी रहे। जाटव समाज और कमेटी के अध्यक्ष रिटायर्ड एसआई नरेश कुमार, नेकराम स्वर्णकार, पूर्व सरपंच रामविलास धौर्य, संजय आदि लोगों ने साफा व माला पहनाकर अतिथियों का स्वागत किया। शोभायात्रा से पूर्व आमसभा आयोजित की गई, जिसमें अतिथियों ने बाबा साहब की जीवनी पर प्रकाश डाला। वहीं विधायक संजय जाटव के द्वारा समाज उत्थान के लिए शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया। बैंड बाजों के साथ धूमधाम से शोभायात्रा निकाली गई है। इस दौरान करीब 1 दर्जन अलग अलग झांकियां सजाई गई। धौलपुर जिले के बसेड़ी में सर्व हिंदू समाज द्वारा जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा कायराना हमले में मारे गए पर्यटकों को श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च निकाल आक्रोश व्यक्त किया गया। कैंडल मार्च पुराना तहसील परिसर से शुरू होकर मुख्य चौराहा, पीपल मंडी, स्टेशन रोड होते हुए पंचायत समिति परिसर पहुंचा, जहां सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी। पूर्व कमांडर महेश परमार ने मृतकों के परिवारजनों के प्रति संवेदना प्रकट की। एबीवीपी के नितिन कुशवाहा ने बताया कि हम सब हिंदू का भारत सरकार से निवेदन है कि गुनहगारों और इन आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। रामनिवास शर्मा ने कहा कि बेगुनाह पर्यटकों को जो धर्म के नाम पर गोली मारी गई है, उनके साथ न्याय हो। भारत सरकार खून का बदला खून से ले, ये ही उन बेगुनाह लोगों के लिए सही न्याय होगा। वहीं बसेड़ी के मुस्लिम समुदाय ने भी शुक्रवार को एक श्रद्धांजलि सभा रखी, जिसमें सभी मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान सभी ने एक स्वर में आतंकवादियों व पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के लिए भारत सरकार से कड़े मजबूत कदम उठाने का आह्वान किया। जुमे की नमाज के बाद हाथों में काली पट्टी बांधकर मुस्लिम समुदाय के लोग नूरानी जामा मस्जिद से लेकर मैन चौराहा, हवेली थोक, बयाना मोड़ तक पाकिस्तान व आतंकवाद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रैली निकाली गई। धौलपुर जिले में अपराधों पर अंकुश लगाने एवं कानून व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ करने के लिए पुलिस अधीक्षक सुमित मेहड़ा ने गुरुवार देर शाम कलेक्ट्रेट के सभागार कक्ष में क्राइम मीटिंग लेकर पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। पुलिस अधीक्षक ने क्राइम मीटिंग के दौरान जिले की कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। इसके साथ ही संपत्ति संबंधी अपराधों, अभ्यस्त अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोलने, गुंडा एक्ट, राजपाशा एक्ट में कार्रवाई करने, लोक सेवकों के साथ मारपीट के मामलों में कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। वहीं पोक्सो सहित महिलाओं के साथ होने वाले अन्य गंभीर श्रेणी के अपराधों की समीक्षा कर उनकी वर्तमान स्थिति की जानकारी ली और शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। एसपी ने थानाधिकारियों को रात्रि गश्ती पर विशेष सतर्कता बरतने के साथ साथ क्षेत्र में घटनाओं को रोकने के लिए और अधिक ठोस कदम उठाने का निर्देश दिए हैं। इसके साथ भी उन्होंने जिले में अवैध हथियार, अवैध शराब, नशीली पदार्थों के कारोबार तथा अवैध कार्यों को करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। हत्या के प्रयास व फायरिंग के मामलों की समीक्षा कर वांछित चल रहे आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस अधीक्षक द्वारा कम्युनिटी पुलिसिंग को बढ़ावा देने के साथ साथ अन्य लंबित मामलों पर कार्रवाई और तेज करने, वांछित इनामी एवं अन्य अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए हैं। वहीं प्रतिबंधित चंबल बजरी सहित संगठित अपराधों की रोकथाम में
और अधिक प्रभावी कार्रवाई, यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। गुमशुदा व्यक्तियों और बच्चों की दस्तयाबी के लिए हर संभव प्रयास करने, पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर सोशल मीडिया आदि पर आपत्तिजनक या भड़काऊ पोस्ट या कमेंट करने वालों के विरुद्ध विधिनुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ADF बाड़ी कमल कुमार जांगिड़, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिकाऊ हवा सिंह, CO धौलपुर मुनेश कुमार, बाड़ी महेंद्र कुमार, सैंपो अनूप कुमार सहित सभी थानों के थानाधिकारीगण उपस्थित रहे।